हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर का हलवा। अभी विंटर सीजन में बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में गाजर आ रहे हैं। आप भी बनाइए इस तरह से गाजर का हलवा, एकदम खिला खिला और बहुत अच्छा बनता है। इसके लिए मैं ये गाजर लाई हूँ। ये 1.5 किलो से ज़्यादा है। एकदम लाल फ्रेश गाजर है और ये मीठा गाजर है। अभी सर्दी के मौसम में ढेर सारे मार्केट में गाजर आ रहे हैं और अच्छे वाले गाजर आ रहे हैं। आप भी लाइए इस तरह से। अब इसको मैं छीलूँगी। देखिए, एक छील के रखी हूँ और दूसरा मैं छील के दिखा रही हूँ। इसी तरह से सारे गाजर को मैं छील लूँगी। देख रहे हैं, एकदम लाल लाल गाजर है। अभी सर्दी के मौसम में बहुत सारे गाजर अच्छे वाले आते हैं और उसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से मैं सारे गाजर को छील लूँगी। सारे गाजर को मैं छील के धो ली हूँ, एकदम साफ़ कर ली हूँ। देखिए इस तरह से। और इसी से मैं कद्दूकस करूँगी। देखिए गाजर को ये मोटा वाला भाग से ही इसको मैं कद्दूकस करूँगी। अब इसी से मैं सारे गाजर को कद्दूकस करूँगी। इस तरह से मोटे वाले भाग से ही करूँगी कद्दूकस। अगर आपको जल्दी में गाजर का हलवा बनाना है तो ऐसे गाजर का छोटा छोटा पीस कर करके और आप कुकर में डाल देंगे और दूध डाल के सीटी लगा देंगे तो जल्दी उबल जाएगा। और लेकिन मैं इसी तरह से कद्दूकस करके आज बनाऊंगी गाजर को हलवा। देखिए इस तरह से मैंने गाजर को घिस ली हूँ और ये एकदम लाल लाल है और अच्छे वाला गाजर है, मीठा गाजर वाला है। अब इसे मैं घी में फ्राई करूँगी इस गाजर को। गैस पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। ये गैस ऑन कर देती हूँ। गरम हो जाएगा तो मैं इसमें घी डालूँगी। कढ़ाई गरम हो गया है, अब इसमें मैं घी डाल देती हूँ इस तरह से। गाजर के हलवे को घी में ही भूना जाता है, इसलिए मैं घी डालूँ। ये देसी घी है। ये गरम हो जाएगा तभी मैं इसमें गाजर डालूँगी। इसे गरम होने देते हैं। घी गरम हो गया है, यहीं पर मैं सारे गाजर को डाल दूँगी। इस तरह से मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छे से इसमें भूनूँगी। घी में भूनना ज़रूरी होता है। लोग ऐसे नहीं कि इसमें घी डाल दिए, दूध डाल दिए, चीनी दे दिए, गाजर का हलवा हो गया। नहीं, पहले घी में गाजर को अच्छे ढंग से भूना जाता है। देखिए मैं उसी तरह से पहले उलट पुलट कर इसे चलाकर भूनूँगी। इसे अच्छे से मैं पकड़ कर भूनूँगी इस तरह से चलाते हुए। और इसको घी में अच्छे से भूनना है, तभी इसमें टेस्ट आएगा गाजर का हलवा वाला जो मार्केट में मिलता है। और ये इसे चलाकर थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी क्योंकि ये पकेगा घी में। गाजर के हलवा में देने के लिए कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स ली हूँ। उसमें बादाम है, काजू है, किशमिश है। इसे मैं थोड़ा कट कर लूँगी इस तरह से। देखिए इतना सारा ली हूँ। आप बहुत सारा चीज़ दे सकते हैं लेकिन मैं यही ली हूँ। देखिए मैं इसे कट कर ली हूँ। आप इसे काजू और बादाम को चूर कर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा बड़ा पीस रखी हूँ। मैं फिर से चेक करती हूँ गाजर को। देखिए इस तरह से हो गया है, एकदम लाल। देख रहे हैं, ये जितना भुनाएगा उतना लाल दिखेगा और इसका टेस्ट भी गजब की आएगी जितना घी में ये गाजर को भूनेंगे आप। और देख रहे हैं, सर्दी में इसका खाने का अलग ही मज़ा होता है। गाजर की हलवा को आप सर्दी में अच्छे अच्छे गाजर मिलते भी हैं और ऐसे सब दिन मिलते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम का गाजर का कुछ और ही बात होती है। अब इसे मैं फिर से ढक दूँगी। मैं इसे फिर से ढक्कन हटा के चेक करूँगी। देखिए एकदम लाल हो गई है। जो ये भुजाता जाएगा ना गाजर, और लाल होते जाएगा। ये पानी छोड़ दिया है, घी में भुजा गया है। और देख रहे कितना सारा था कितना कम हो गया है और ये और कम होगा। अभी तो गाजर ने पानी ही छोड़ा है इसमें, और पानी जब सूखेगा तो और ये कम होगा। देख रहे हैं कितना लाल हो गया है और इसमें अच्छे से खुशबू भी थोड़ी थोड़ी आ रही है घी की। और इसे चलाते हुए फिर से मैं ढक दूंगी इसको, क्योंकि अभी और इसे पकाना है और भूनना है।
फिर से मैं इसे चेक करूँगी। देखिए इस तरह से हुआ है, एकदम कम हो गया। देख रहे हैं कितना कम हो गया है। ये पानी भी सूख गया है गाजर का। अब इसे मैं थोड़ा देर और पकाऊंगी ढक कर, और इसे मैं ढक देती हूँ। एकदम लाल हो गया है इस तरह से। मैं फिर से ढक्कन उठाकर गाजर को चेक करूँगी। देखिए किस तरह से एकदम लाल हो गया है, एकदम घी में भुना गया है मेरा गाजर, और गाजर का पानी भी सूख गया है। देखिए एकदम इस तरह से ही भूनना है गाजर को। अभी थोड़ी देर तक इसी तरह मैं चलाऊँगी, और एकदम घी की भुनी भुनी खुशबू भी आ रही है। अब इसी टाइम मैं इसमें दूध डालूँगी। दूध मेरा 1.5 किलो तक है। ये रहा दूध, और दूध को भी मैं थोड़ा गर्म की थी, गाढ़ापन आ गया था दूध में, और 1 किलो तक मैं इसमें दूध डाल दी हूँ। और मलाई भी देखते हैं दूध के ऊपर था। अभी दूध के ऊपर देख रहे हैं घी ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, टाइम लगेगा हमको पकाने में, क्योंकि दूध 1 किलो तक उसे भी सुखाना है। इसे अच्छे से मैं चला देती हूँ। देखिए किस तरह से हो गया है मेरा गाजर का हलवा। और अब टाइम लगेगा इसमें पकने के लिए, क्योंकि दूध को भी सुखाना है। और अभी मैं अब गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी, और इसे मैं ढक दूंगी। अब मैं फिर से चेक करती हूँ गाजर के हलवे को। देखिए कैसा दूध मेरा गाजर के हलवे में खौल रहा है। देख रहे हैं उबाल कैसा है, और चारों तरफ घी भी ऊपर आ गया है, क्योंकि गाजर अच्छे से भुनाया था। और इसे मैं स्लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी धीरे धीरे। अगर ज़्यादा ये मैं गैस कर दूंगी तो ये अंदर से लग जाएगा, इसलिए अब इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। गाजर के हलवे को बनाने के लिए पेशेंस रख के बनाना पड़ता है, क्योंकि दूध को भी इसमें सुखाना है हमें। देख रहे हैं किस तरह से बन गया है। अब इसे मैं फिर से ढक देती हूँ इस तरह से। अब पूरा नहीं ढकूँगी, आधा। अब मैं फिर से चेक करती हूँ। देखिए किस तरह से हो गया है, पूरा घी ऊपर आ गया है, दूध भी थोड़ा सूख गया है, क्योंकि मैं गैस का फ्लेम स्लो पर रखी हूँ। इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब मैं फिर इसे ढक देती हूँ। मैं फिर से चेक करती हूँ। बीच बीच में चेक करते रहना पड़ता है गाजर के हलवा में। देखिए इस तरह से हो गया है, एकदम पूरा सूख रहा है दूध अच्छे से, और इसी तरह से होना भी चाहिए। देख रहे हैं घी चारों किनारे आ जाता है, और इसे चलाते हुए हमको पकाना है। और अब इसे मैं ढकूँगी नहीं, इसे इसी तरह से रखूँगी। अब यहाँ मैं 2 इलायची ली हूँ, इसे इसमें देकर कूटूँगी, और इसका 2 छिलका निकाल लूँगी। बीज को ही मैं पाउडर बनाऊँगी बीज का। ये रहा इलायची का दाना, इसे मैं गाजर के हलवे में डाल दूँगी। अब मैं फिर से चेक करती हूँ। देखिए इस तरह से हो गया है, एकदम लाल हो गया है मेरा गाजर का हलवा, और दूध भी सूख गया है। अब यहीं पर मैं ये इलायची का जो दाना था पाउडर इसमें डाल देती हूँ। डालकर अच्छे से इसे मिला लूँगी। देख रहे हैं इस तरह से, और एकदम अच्छे से मेरा गाजर का हलवा भुना गया है। और थोड़ा देर और लगेगा, इसे मैं और थोड़ा पकाऊंगी, और इसी तरह से पकाना है हमको। अब मैं थोड़ा देर के लिए फिर ढक देती हूँ इसको, और बीच बीच में चेक करती रहूँगी। इस तरह से रख देते हैं इस पर। फिर से मैं गाजर के हलवा को चेक करती हूँ। देखिए पूरा सूख गया है दूध, एकदम गाजर के हलवे में दाना दाना सा दिख रहा है दूध का। देख रहे हैं इस तरह से हो गया है, एकदम भुन गया है पूरा अच्छे से। गाजर का हलवा बन गया है। अब इसे मैं ढकूँगी नहीं, इसे थोड़ा देर के लिए ऐसे ही छोड़। अब यहीं पर मैं चीनी डाल देती हूँ। देखिए चीनी डाल दिए हैं। आप अपने अनुसार मीठा डाल सकते हैं, आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं मीठा। अब मैं थोड़ा ही चीनी डाली हूँ, क्योंकि मैं इसमें मिल्क मेड भी डालूँगी। इसे अच्छे से चला लेती हूँ, क्योंकि जब चीनी डालते हैं ना तो इसमें ये मेल्ट होता है, तो वो भी पानी छोड़ता है, उसे भी सुखाना है। ये रहा मिल्क मेड, और मैं मिल्क मेड इसमें डालूँगी, इसीलिए मैं थोड़ा ही चीनी डाली थी। आप अपने अनुसार चीनी घटा बढ़ा सकते हैं। मैं मिल्क मेड भी थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं। और इसे भी डालकर
चला लूँगी। आप यहाँ पर मावा भी डाल सकते हैं और जिसे खोआ बोलते हैं, खोआ या मावा डाल सकते हैं यहाँ पर। और मैं मिल्क मेड डाली हूँ और थोड़ा ही डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली। उसे भी डालकर मैं चला लेती हूँ। मैं फिर से चेक करूँगी। देखिए इस तरह से हो गया है, पूरा सूख गया है मेरा चीनी का मेल्ट जो हुआ था वो, और दूध और मिल्क मेड इस तरह से देखिए एकदम पूरा भुना गया है। और थोड़ा इसको भूनना है, तभी ये खिला खिला बनेगा मेरा गाजर का हलवा, मार्केट जैसा। दिख रहे हैं इस तरह से हो गया। कितना सारा गाजर था, कितना कम हो गया। और इसमें 1 किलो दूध भी है और ये सारा। अब इसे थोड़ा इसी तरह मैं भूंजूंगी इसको। और देखिए इस तरह से भुना के मेरा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। देख रहे हैं कितना खिला खिला बना है। थोड़ा देर तक इसे ऐसे ही चलाऊंगी इस तरह से। कितना सारा था, कितना कम हो गया है। एकदम परफेक्ट गाजर का हलवा तैयार हुआ है मेरा, एकदम मार्केट जैसा। अब यहीं पर मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देती हूँ। शुरू में भी डाल सकते थे लेकिन नहीं डाली, अभी मैं डाल रही हूँ। और अच्छा भी लगता है अभी डालने पर। और थोड़ा मैं रख ली हूँ। और ये हो गया है मेरा गाजर का हलवा। इसे मैं अब उतार लेती हूँ इस तरह से। एकदम खिला खिला, एकदम पूरा परफेक्ट हलवा बना। मैं गैस पर से गाजर के हलवा को उतार ली हूँ। देखिए कैसा खिला खिला गाजर का हलवा बना, एकदम परफेक्ट हलवा बना है। मैं प्लेट में सर्व करती हूँ। देखिए कैसा लाल बना है। आप इस तरह से बनाएंगे हलवा तो आप 15 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। एकदम लाल बना है, देख रहे हैं। इसी तरह से बनाइए आप भी। देखिए मैं प्लेट में सर्व कर ली हूँ। थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ हलवे को। आप भी इस तरह से बनाइए, इस तरह से। और इस तरह से बनाएंगे तो आप 15-20 दिन तक भी खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और ये अच्छा भी रहता है सेहत के लिए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हलवा को बनाते हुए दिखाई हूँ। इस तरह से बना है, आप इस तरह से बनाइए और पूरे परिवार के साथ इसका आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए। आपको हमारी गाजर की हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।